नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों थोड़ा इस और ध्यान दीजिएगा, जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम हो रहा है वो डायरेक्टली कमेंट कर रहे हैं, वीडियो का टाइटल भी नहीं देख रहे हैं कौन से शिफ्ट का एग्जाम है, क्योंकि अपना वीडियो थोड़ा डिले आता है। जैसे कि अभी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एंड हो गया है, वीडियो अभी 2 बजे आ रहा है, सेकंड शिफ्ट का 1 बजे खत्म हुआ है। तो जो सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट है डायरेक्टली वीडियो देखते हैं कि हमारे सवाल ये थे ही नहीं, वीडियो का इवन टाइटल भी नहीं देखते हैं कौन से शिफ्ट का है। तो फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो है, स्टूडेंट सेकंड शिफ्ट कमेंट कर रहे हैं, एक भी सवाल नहीं पूछा गया, बेवकूफ़ क्यों बनाए। तो इसका थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम होता है पहले देख लीजिएगा कौन से शिफ्ट का वीडियो कब आ रहा है, टाइटल देख लीजिए, उसके बाद ही कमेंट करना। वैसे 100% रियल और ऑथेंटिक सवाल होते हैं, इसलिए डिले हो जाता है वीडियो इन सभी सवाल को कंफर्म और वेरीफाई करने में। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, आज 11 अगस्त 2021 के जो प्रथम पारी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है 9 से 10 AM वाली शिफ्ट है। इसमें पूछे गए 25 में से 24 एग्जैक्ट टू जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। इसकी PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल देखें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए टाइम मैनेजमेंट हो गया या फिर कौन सा सेक्शन वीक है उसको उसके अकॉर्डिंग बूस्ट कर सको, और ऑल इंडिया में एग्जाम से पहले क्या रैंक आ सकते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। मॉक टेस्ट की टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन है, यहाँ पर आप एक तो अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकेंड है कि सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। इसमें भी यदि आप TTG के कूपन कोड यूज़ करते हो तो इस कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर एग्जाम में जो पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के सवाल। देखिएगा पहला सवाल, बंगाल की खाड़ी में कौन सा आइलैंड है, कौन सा द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में जो आइलैंड है वो हो जाएगा अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये ऑप्शन में था तो ये करेक्ट कर सकते थे। बाकी न्यू मुर्रे आइलैंड है जो पश्चिम बंगाल में है, ये भी बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, 1937 में तत्कालीन अंग्रेजों ने वर्तमान किस राज्य को यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी संयुक्त प्रांत के नाम से स्थापित किया था। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी संयुक्त प्रांत के रूप में 1937 में जो राज्य की स्थापना हुई थी वो था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उस समय दोनों ही एक मिलाकर ही था क्षेत्रीय। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्र है जो एरिया है वो उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस के रूप में, संयुक्त प्रांत के रूप में, और बाद में इसका नाम चेंज हुआ था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी अंग्रेजों के दौरान। इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक किसके समान कार्य करता है। तो जॉयस्टिक है, बहुत बार एग्जाम आता है, किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ये स्पेशली जो गेम वगैरह खेलने के लिए काम में आता है कंप्यूटर में, और ये कंट्रोल डिवाइस है जो कर्सर के रूप में आपको ऑप्शन मिला होगा, कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। कौन सा CPU का भाग है। तो CPU के प्रमुख 3 कंपोनेंट है। ऑप्शन में आपकी मेमोरी दे रखा था, करेक्ट कर सकते थे। बाकी कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे आप ALU बोलते हो, उसके बाद मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट है। तो ये 3 CPU के कंपोनेंट हो जाएंगे। अगला सवाल, कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है। वायरस जनित रोग के केस में ये ऑप्शन आपको दे रखे थे, तो इनमें से आपके ये लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग हैं, ये बैक्टीरिया से होने वाला, जीवाणु के संक्रमण से होने वाला रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। आज सवाल की बात करें जो 25 में से लगभग 6 से 7 सवाल है वो तो इजी कह सकते हो, बाकी सभी सवाल बहुत ज़्यादा टफ थे, हमेशा की तरह हैं। हार्ड सवाल इस शिफ्ट में भी पूछे गए हैं, तो ये इजी सवाल है वैसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो ट्रिक है वायरस जनित रोग इसमें से ही सभी बन रहे हैं। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, यानी रेबीज, खचरा, हर्पीस, मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स से चेचक हो गया, ये सभी छोटी माता, डेंगू ज्वर, गलशुआ, इन्फ्लुएंजा कैसे रोग हैं, आप कहेंगे वायरस जनित रोग हैं। तो रेखा रे यानी रेबीज, ख यानी खसरा, दोनों ही ऑप्शन में दे रखे थे। उसके बाद ग से गलसुआ यानी ये 3 ही ऑप्शन मम्स भी दे रखा था, तो ये लेप्रोसी आपका अलग हो जाएगा जो कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगला सवाल, AFC चैंपियन लीग में ग्रुप चरण के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली टीम कौन सी है। AFC चैंपियन लीग में ग्रुप चरण में क्वालिफाई करने वाली जो भारत की पहली टीम है वो FC गोवा है, फुटबॉल क्लब जो गोवा है ये हो जाएगा, जो कि AFC का मतलब है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की तरफ से जो चैंपियन लीग होती है, इसमें अब तक किसी भी भारतीय टीम ने क्वालिफाई नहीं किया था, तो प्रथम टीम बनी है वो FC गोवा हो जाएगी। और 2020 में जो AFC चैंपियन लीग हुई है इसमें चैंपियन टीम रही है वो उल्सान हुंडई रही है। उल्सान हुंडई है दक्षिण कोरिया की पेशेवर फुटबॉल क्लब है, ये चैंपियन रहा है 2020 में। और 2020 में सबसे अधिक स्कोर किया खिलाड़ी वो किया है दोस्तों अब्दुर्रज़्ज़ाक हमदल्ला और जूनियर नेग्रो, दोनों ने 7 गोल किए थे। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है यू बिट गरम को। अगला सवाल, जनवरी 2021 में पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल कहाँ पर खोला गया है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रथम खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल है ये असम राइफल्स पब्लिक
पब्लिक स्कूल शिलोंग मेघालय में खोला गया है, शिलोंग के अंतर्गत खोला गया है। वर्तमान में देश भर में 9 स्पोर्ट स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिसमें असम राइफल्स पब्लिक स्कूल ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल है जो कि शिलोंग में है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो जरावा और ओंगे किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की जनजातियां हैं? अंडमान निकोबार की हो जाएगी। ये अंडमान द्वीप समूह की 4 प्रमुख जनजातियों में से ये महान अंडमानी, ओंगे हो गया, जरावे हैं और सेंथलीज हैं। और बात करूँ लक्षद्वीप के प्रमुख लोग हैं जनजातियों ने क्या कहा जाता है? कोया हैं, मालमी हैं और मेलाचेरी हैं। ये सभी लक्षद्वीप की जातियां हो जाएगी। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही? 2020 में भारत की रैंक रही है 131वीं। फर्स्ट रैंक पर नॉर्वे है, 2019 में भी नॉर्वे था। और भारत की रैंक 2019 में 129वीं है। 2020 में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 131वीं है। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, HDI है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। मानव विकास सूचकांक है, किस आधार पर है? पैमाना क्या रहता है इसको मापने के लिए? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ये डिफाइन किया जाता है। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। किराना घराना के संस्थापक कौन है? किराना नामक जो घराना है इसके संस्थापक है उस्ताद अब्दुल करीम खान है। ठीक है, किराना घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक तहसील कस्बा किराना से माना जाता है। और ये घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत और गायन की हिंदुस्तानी ख्याल गायकी का एक घरानों में से एक है। इस परंपरा को वहन करने के लिए ये जो घराना रहता है संगीत की, तो इनमें से किराना घराना भी हैं, जिनके जो संस्थापक कह सकते हो उस्ताद अब्दुल करीम खान हैं। अगला सवाल देखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया का गठन है वो कब हुआ है? मौद्रिक नीति समिति का गठन की बात करें तो 2016 में हुआ था। कब हुआ? 2016 के माध्यम से। RBI अधिनियम जो 1934 है उसके तहत इस समिति में टोटल कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य की ये समिति है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन देखिएगा, मयूराक्षी, दामोदर, रूपनारायण किसकी सहायक नदियां हैं? तो मयूराक्षी, दामोदर, रूपनारायण है ये हुगली नदी के सहायक है। किसकी है? हुगली की सहायक नदियां हैं। फरवरी 2020 में आयोजित है एक कैन्स कप चेस टूर्नामेंट है, शतरंज का टूर्नामेंट हुआ है। कैन्स कप चेस टूर्नामेंट की विजेता कौन रही है? तो भारत की कोनेरू हम्पी है। इन्होंने सेंट लुइस US में आयोजित कैन्स कप शतरंज टूर्नामेंट है वो जीता है कोनेरू हम्पी ने। और मौजूदा विश्व चैंपियन जू वेनजुन है ये सेकंड स्थान पर रही हैं। जो फर्स्ट स्थान पर हैं उनको यहाँ पर $45,000, सेकंड को $35,000 और थर्ड वाले को $25,000 मिले हैं। पाकिस्तानी स्क्वैश प्लेयर जो 6 बार वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड जीता हुआ है, तो 6 बार वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड विजेता पाकिस्तानी स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? ये हैं जहांगीर खान, इनका नाम है। पंजाबी कवित्री और उपन्यासकार अमृता प्रीतम के द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? अमृता प्रीतम के द्वारा लिखित उपन्यास में से कागज ते क्वांस हैं, ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए भी चुना गया था इस उपन्यास को। इसके अतिरिक्त पिंजर हो गया, डॉक्टर देव हैं और ये कागज कोरे कागज हो गया। और 49 दिन है धरती, सागर और सीपियन, रंग का पट्टा, दिल्ली की गलियां, और ये सभी आप देख सकते हो पंजाबी कवित्री और उपन्यासकार अमृता प्रीतम की ही रचनाएं हैं। जो नॉवल हो गया, इनकी ऑटोबायोग्राफी में ब्लैक रोज है, रशीदी टिकट है, शेडोज ऑफ वर्ल्ड है। इनमें से जो भी ऑप्शन में था इनकी रचना का तो आप करेक्ट कर सकते थे। विद्युत द्विध्रुव का आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो चार्ज रहता है वो शून्य रहता है, क्योंकि इक्वल रहता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, वो कुल आवेश है वो शून्य हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, भोपाल रियासत पर 1868 से 1901 तक शासन करने वाली रानी कौन थी? काफी टफ सवाल। शाहजहां बेगम इनका नाम है। भोपाल रियासत की ये तीसरी महिला शासक थी जिनका शासनकाल भोपाल रियासत पर रहा है। 1868 से लेकर 1901 तक रहा है। इन्होंने भारत की सबसे बड़ी उस समय मस्जिद ताज उल मस्जिद को बनवाई थी। अब बात करूं भोपाल रियासत की, ये तो थर्ड थी। प्रथम शासक कौन थी? महिला शासक की बात करें भोपाल रियासत की जो प्रथम थी वो कुदसिया बेगम, इसे गोहर बेगम भी कहा जाता है। इनका शासनकाल भोपाल रियासत में 1819 से लेकर 1837 तक रहा है। और बाकी जो सेकंड महिला शासक थी भोपाल रियासत की वो थी सिकंदर बेगम। ठीक है, ये सेकंड थी महिला शासक भोपाल रियासत की। 1860 से 1868 तक इनका शासनकाल रहा है। सेकंड के बाद थर्ड आई है 1868 से 1901 तक है।
सुल्तान जहां बेगम है ये अंतिम महिला शासक थी भोपाल रियासत की 1901 से लेकर 1926 तक। एलईडी की फुल फॉर्म आपको पूछा है, लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ये सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। लेजर की फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन बाई सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है। ओएलईडी यानी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में। इजी सवाल तो ये तो आपके लिए 75 जिले जो सर्वाधिक है भारत में किसी भी राज्य के केस में। सेकेंड सबसे अधिक जिले हैं मध्य प्रदेश में 52 है। थर्ड बिहार और तमिलनाडु दोनों में ही 38 है। किस राज्य में हिमालय है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में विस्तारित है? वो राज्य हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। तो हिमालय अरुणाचल प्रदेश से ये पूरा इस टाइप से विस्तारित है, तो आप कह सकते हो ये अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। जो यहाँ पर हिमालय आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस ओर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट होना चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, लेजेंड ऑफ पेंसम पुस्तक के लेखक कौन है? द लेजेंड ऑफ पेंसम बुक्स के जो ऑथर हैं इनका नाम है ममंग दई, ये अरुणाचल प्रदेश की लेखिका है और ये इनका प्रथम नोवेल है, 2006 में आया था। इनके द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों में से द स्काई क्वीन है, स्टूपिड क्यूपिड है और माउंटेन हार्वेस्ट द फूड ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। विश्व में थर्ड सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? तो आप कहेंगे हिंदी है। विश्व में थर्ड सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। तो सबसे अधिक वर्ल्ड में फर्स्ट भाषा कौन सी बोली जाती है? तो सर्वाधिक भाषा है वो अंग्रेजी बोली जाती है। और बात करूँ सेकेंड कौन सी बोली जाती है, तो ये आपके जो चाइनीज़ भाषा है चाइना की मैदरिन है, ये सेकेंड सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। केवल मैं नेटिव उसी देश के वक्ताओं की बात करूँ, स्थानीय वक्ताओं की, तो वो भाषा हो जाएगी मैड्रिन है, जो कि चाइना की भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, क्योंकि विश्व में थर्ड है तो भारत में तो ऑब्वियस फर्स्ट होगी ही होगी। सेकंड यहाँ पर बंगाली है भारत में, थर्ड मराठी, फिर तेलुगु है। एग्जाम में आता है बंगाली भाषा का सेकंड कौन सी बोली जाती है। एक सवाल ये पूछा गया है कि BTMT फाइनेंशियल अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट इनोवेशन अवार्ड किस बैंक को दिया गया है? BTMT का मतलब बिजनेस टुडे मनी टुडे फाइनेंशियल अवार्ड 2020 के तहत जो बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया वो ICICI बैंक को दिया गया है। और ये जो BTMT अवार्ड 2020 में दिए गए हैं बहुत से कैटेगरी में, तो इन सभी कैटेगरी में बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड है वो दो बैंक का SBI और HDFC बैंक को संयुक्त रूप से दिया गया है। बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड पूछे तो SBI और HDFC हो जाएगा। और BTMT फाइनेंशियल अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट इनोवेशन अवार्ड जो पूछा गया वो है ICICI बैंक को दिया गया है। बेस्ट लार्ज बैंक और बेस्ट फिनटेक एंगेजमेंट का अवार्ड है वो HDFC को मिला है। बेस्ट इन रूरल आउटरीच में SBI बैंक को, बेस्ट बैंक अवार्ड्स इन स्मॉल बैंक में बंधन बैंक, मिड साइज बैंक में इंडसइंड बैंक है। बेस्ट फॉरेन बैंक में JP मॉर्गन बैंक को मिला है। बेस्ट फंड हाउस ओवरऑल में कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड को, बेस्ट फंड हाउस इक्विटी में एक्सिस म्यूचुअल फंड को दिया गया है। और जो HDFC पेंशन मैनेजमेंट है इसको मिला है बेस्ट पेंशन फंड हाउस का अवार्ड है। एक ये सवाल पूछा गया है, एग्जैक्ट क्या था कमेंट करके बताना। स्टूडेंट बता रहे हैं कि एर्नाकुलम लैंग्वेज था या फिर जो जिला है, वैसे एर्नाकुलम है ये केरला का जिला हो जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो मलयालम ही है। अंतिम सवाल देखिएगा, ये भी स्पष्ट रूप से नहीं मिला है। वैवाहिक कारण अधिनियम जो 1857 का एक्ट है इसके बारे में सवाल था कि कौन सा नियम है उससे संबंधित, कौन सा नहीं है, इस एक्ट में क्या संशोधन वगैरह हुआ है। तो एग्जैक्ट कमेंट करके बताना ये लास्ट वाले दो सवाल क्या पूछे गए थे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।